हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट राजा। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फनटेक राजा क्लासेस में। आज हम शुरू करने वाले हैं सेक्शन सी, जो कि 16 सितंबर का ये पेपर आपको गिवन है। इससे पहले हम 2 पार्ट लगा चुके हैं। आप हमारे आई बटन पर या फिर हमारी प्लेलिस्ट पर विज़िट कर सकते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसमें क्वेश्चन 26 से लेकर आपको 31 तक दिए जाएंगे, जिसमें कि आपके 6 क्वेश्चन बनेंगे। 3 मार्क्स के बनेंगे 6 क्वेश्चन, जो आपको 18 मार्क्स देकर जाएंगे। ओके, 18 मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है अपना, गिवन दैट √3 इज़ इरेशनल, प्रूव दैट 5 + 2 √3 इज़ इरेशनल। ये सब आपको गिवन है और ये आपको लेकर आना। 5 + 2 √3 इज़ इरेशनल। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं लेट 5 + 2 √3 इज़ रैशनल। रैशनल की जो पहचान थी वो क्या थी, अपॉन में लिख कर दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 + 2 √3 इज़ इक्वल टू P/Q। P/Q यहाँ पर ब्रैकेट में जो हम शो ऑफ करेंगे वो लिखेंगे P and Q आर को प्राइम्स। P and Q आर को प्राइम्स। को प्राइम्स आपके क्या होते हैं, मतलब जिनमें कॉमन एक के अलावा कुछ और ना हो, उनको को प्राइम बोला जाता है। ये प्लस का उसको मूव कर दीजिए, माइनस का हो जाएगा 2 √3 इज़ इक्वल टू P/Q माइनस का 5। माइनस का 5 होने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप लिख देंगे P - 5Q/Q। अब ये 2 मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा अगले स्टेप में डिवाइड में। डिवाइड में लिखेंगे कैसे, आप लिख देंगे 1/2 ब्रैकेट क्लोज ओपन 5Q/Q। ये लिखने के बाद अब आप क्या दिखाएंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे P - 5Q/2Q इज़ रैशनल नंबर। सो √3 इज़ ऑल्सो रैशनल नंबर। मतलब ये अपना P - 5Q/2Q ये हमारा क्या है, रैशनल है। तो हमारा √3 भी रैशनल होगा हेयर। लेकिन हम जानते हैं क्या, √3 इज़ गिवन। यहाँ पे √3 हमें क्या दिया गया था, √3 इज़ गिवन इन द फॉर्म ऑफ इरेशनल। इरेशनल की फॉर्म में दिया गया था। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ अराइजन। जो हमने कॉन्ट्राडिक्शन मतलब जो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन या ये जो विरोधाभास हुआ है, ये किसके ज़रिए से हुआ, अवर रॉन्ग अजम्पशन। जो हमने गलत मान लिया था, √3 को क्या मान लिया था, रैशनल मान लिया था। तो यहाँ पर 5 + 2 √3 इज़ नॉट अ रैशनल। 5 + 2 √3 इज़ इरेशनल, हैंस प्रूव्ड। यही हमें लेकर आना था। तो क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड। ये अपना आ गया है। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, इफ़ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² + px + q आर द डबल in the value of zeros of the polynomial 2x² - 5x - 3, then find the value of p and q। जो ज़ीरोज़ हैं आपके x² + px + q के, वो डबल हैं किसके, ज़ीरो के, 2x² - 5x - 3 के। चलिए इनको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर ये a हो गया, a = 2। कैसे, स्टैंडर्ड फॉर्म आपने ध्यान दी होगी। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c। तो स्क्वायर वाला a होता है और x वाला आपका b गिवन होता है। तो b = 5 और c की अगर बात कर ली जाए तो c = हो जाएगा -3। तो अल्फ़ा + बीटा फार्मूला क्या होता है, मतलब सम ऑफ ज़ीरोज़। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ का फार्मूला आपका हो जाएगा अल्फ़ा + बीटा = -b/a। b की वैल्यू आपके पास कितनी है, ये माइनस का दिया गया। b की वैल्यू आपके पास है -5। ये 5 अंदर रखिए, माइनस का इसलिए, और 5 कितना हो जाएगा, 2। तो आपकी जो वैल्यू आ गई अल्फ़ा + बीटा की, वो आप क्या लिखेंगे, 5/2। ये 5/2 आ गई। अब इसके बाद आपका प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का फार्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का फार्मूला होता है C/A। तो यहाँ पर लिख देंगे C/A। C की वैल्यू आपके पास कितनी है, तो आप बोलेंगे -3
-3/2, ये हो गया आपका। फिर उसके बाद चलते हैं हम अगले केस 2 में। केस 2 में आपका क्या गिवन है, तो केस 2 में आप बताएंगे केस 2 में आपका जो इसके जो ज़ीरोज़ हैं वो इस वाले के डबल हैं, तो 2 अल्फ़ा हो जाएगा ये, और जो बीटा डैश है वो इसका 2 बीटा हो जाएगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसकी हम इक्वेशन नोट डाउन कर लेते हैं। इक्वेशन आपकी दे दी गई है x² + px + q। तो क्या आपकी गिवन है x² + px + q। यहाँ पे p एंड q की वैल्यू हमें पता करनी है, तो इसे हम कंपेयर कर लेते हैं। a अपना कितना हो जाएगा, a = कुछ नहीं दिख रहा तो 1, ओके, एंड b = p और c = बात करें तो q। ये चीज़ हमने नोट डाउन कर दी। अब सेकंड केस, अल्फ़ा डैश मतलब जो इसके ज़ीरोज़ हैं इसके पहले वाले ज़ीरोज़ के डबल हैं, पहले वाले ज़ीरोज़ के क्या दिए गए हैं, डबल दिए गए हैं। जो बीटा डैश है वो इसका 2 बीटा हो जाएगा। x² + px + q, ये अपनी इक्वेशन दी गई थी। अब इक्वेशन में हम क्या करेंगे, a = अपना कितना आ गया 1, और b = अपना आ गया p, और c = हो गया q। अल्फ़ा प्लस बीटा तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा -p/1। ये लिखने के बाद आपका ये इतना हो गया। फिर इसके बाद क्या रखेंगे, ये अल्फ़ा डैश बीटा डैश है, इसकी जगह हम रिप्लेस कर देंगे क्या, 2 अल्फ़ा + 2 बीटा। ये रिप्लेस करने के बाद यहाँ पे लिख दिया जाएगा अपना क्या, -p/1। p/1 जब लिख दिया तो यहाँ पे आपने 2 कॉमन ले लिया। जब 2 कॉमन ले लिया, अंदर बचा अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस का p। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपने ऊपर निकाली थी, ऊपर आपने निकाली थी 5/2 निकाली थी, ये हमने लिख ली, और ये हो गया माइनस का p। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। जब 2 से 2 कैंसिल हो गया तो वैल्यू कितनी आ गई, माइनस उधर मूव कर दीजिए, तो माइनस का ये आ गया 5। तो p की वैल्यू अपने पास आ गई -5। इसे हमने कर दिया पैक। p की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं। ये आपका दिया गया होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ c/a होता है, और अल्फ़ा डैश की जगह आप रख देंगे 2 अल्फ़ा, और बीटा डैश की जगह रख देंगे आप 2 बीटा। ये आपने पुट किया, इसकी वैल्यू हो गई आपकी q/1, और 2 2 ज़ा 4 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा अपना कितना होता है, तो आप बोलेंगे अल्फ़ा बीटा जो अभी अभी हमने फाइंड आउट किया है वो अल्फ़ा बीटा अपना कितना था, तो आपका जवाब होने वाला है -3/2। कितना, 3/2। तो यहाँ पे 4 रखा, हमने लिख दिया -3/2। ये पुट किया, इसके बाद इधर पुट आउट नोट डाउन करा q, 2 से इसको हमने कट किया, 2 2 ज़ा 4। अपनी जो वैल्यू आ जाएगी 3 2 ज़ा 6, माइनस का q की वैल्यू -6। तो दोनों की अपनी अपनी वैल्यू हमने क्या निकाल ली, आपका p आया था -5, और अपना q आ गया -6। क्वेश्चन नंबर 28, अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन की स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड गिवन है अपनी। इफ़ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर फास्टर, यदि ट्रेन की स्पीड 6 किलोमीटर बढ़ा दी जाए, इट वुड हैव टेकन 4 आवर्स लेस दैन द शेड्यूल टाइम, तो वो शेड्यूल टाइम से 4 घंटे कम लेती है यदि वो 6 किलोमीटर स्पीड बढ़ा देती है। एंड इफ़ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 6 किलोमीटर पर आवर, यदि वो 6 किलोमीटर स्पीड को अपनी कम कर देती है, इट वुड हैव टेकन 6 आवर्स मोर देन द शेड्यूल टाइम, तो वो अपने निश्चित समय से 6 घंटे ज़्यादा लेती है। फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी, तो गाड़ी चली कितना वो पता करना हमें। तो ट्रेन की एक्चुअल स्पीड अपने पास क्या है, तो आपने बोला x किलोमीटर पर आवर, क्या दे दी गई है, x किलोमीटर पर आवर, ये आपने लेट कर ली। फिर उसके बाद जो एक्चुअल टाइम टेकन है उसे आपने ले लिया y आवर्स, ठीक है। इसके बाद जो डिस्टेंस होगी वो फार्मूला क्या होता है, स्पीड का जो फार्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर आपको टाइम पता करना है ये,
तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा s इंटू टी। क्या हो जाएगा? s इंटू टी हो जाएगा। जब s इंटू टी हो जाएगा तो s इंटू टी क्या फार्मूला बनेगा? तो आप यहाँ पे लिखेंगे s इंटू टी, तो स्पीड कितनी है आपने बोला x, तो और ये कितनी हो गई अपने पास y, तो एक्स वाई आपका है मल्टीप्लाई। तो जब आपके जो वेरिएबल है वो पास पास लिखे जाते हैं, मतलब नियरेस्ट हों, तो उनका मल्टीप्लाई ऑटोमेटिक ही आप मानेंगे, या x इंटू वाई लिख लें, बात वही है। और यहाँ पे मेंशन कर दें किलोमीटर। उसके बाद केस वन में बोला था कि स्पीड को 6 किलोमीटर बढ़ा दिया जाता है। स्पीड को कितना बढ़ा दिया जाता है? 6 किलोमीटर बढ़ा दिया जाता है। तो पहले स्पीड कितनी थी? आपने बोला x किलोमीटर, तो x में स्पीड बढ़ी 6 किलोमीटर, तो स्पीड अपनी हो गई 6 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद चलते हैं हम टाइम कितना दिया गया अपना y आवर्स, तो टाइम कम लगेगा ये ज़्यादा, तो टाइम अपना 4 घंटे वो करा कमी आ रही है, मतलब अपने निर्धारित समय से 4 घंटे पहले अपनी ट्रेन पहुंच जा रही है, तो ये हो गया y आवर्स, मतलब y माइनस 4 आवर्स। इसके बाद डिस्टेंस की बात कर लेते हैं, तो डिस्टेंस का फार्मूला अभी बताए थे हम आपको, s इंटू टी। तो स्पीड कितनी है आपने बोला x प्लस 6 सॉरी, और यहाँ पर हो जाएगा y माइनस का 4। ये हो गया आपका क्या? स्पीड। अब इन्हें हम ओपन कर लेते हैं। ओपन कैसे करेंगे? x का y में मल्टीप्लाई आपने बोला xy, ओके, और x का 4 में मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 4x, 6 का y में मल्टीप्लाई, दोनों प्लस क्या हैं तो प्लस का लिखा जाएगा, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, 6 4 ज़ा 24। अभी आपने ध्यान दिया, जो डिस्टेंस थी, डिस्टेंस कितनी चल रही है ये अपनी 6x नहीं xy, ये हो गया अपना। अब आपने देखा xy से हमने xy कैंसिल कर दिया 24, माइनस का था इधर ले आए, किसका हो जाएगा 24, आपने बोला 24 प्लस का हो जाएगा, 24 प्लस का हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लिख देंगे? माइनस का 4x प्लस का 6y, इस तरीके से लिख दिए। इक्वेशन हमने इसे दे दी क्या? माइनस कॉमन लेके हमने इधर भेज दिया, माइनस का 4x, ये 6 और ये इधर लिया माइनस का 24, ये हो गया, इसे दे दिया हमने इक्वेशन 1। अब अपनी स्पीड उसने क्या करी? कम करी है, तो स्पीड कम करी, तो पहले स्पीड थी x माइनस 6। अब जब स्पीड कम होगी तो टाइम बढ़ेगा, टाइम कितना बढ़ गया? 6 आवर्स बढ़ गया। तो डिस्टेंस इक्वल फार्मूला होता है s इंटू टी, तो s कितना हो गया? आप बोलेंगे x माइनस का 6 मल्टीप्लाई, यहाँ पे लगाना चाहें लगा दें, अदरवाइज़ कोई वो नहीं है प्रॉब्लम। तो ये हो गया y प्लस का 6। अब इसकी जगह पे आप रख देंगे xy इक्वल लगा दिया, x का xy में मल्टीप्लाई xy, x का 6 में मल्टीप्लाई 6x, माइनस का 6 प्लस का ये y है तो माइनस का 6y, 6x होगा, ओके। अब यहाँ पे लिख दिया माइनस और प्लस, माइनस 36 हो गया। तो xy ये भी इधर प्लस का, ये प्लस का, नहीं तो आप इसको उधर भेज दिए, एक प्लस माइनस का तो वैसे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा? 0, यहाँ आपका लेफ्ट बचा 6x माइनस का 6y माइनस का 36। अब क्या करेंगे हम? 36 माइनस का इधर मूव कर दो, 36 हो गया प्लस का, यहाँ आया अपना 6x और आपका आ गया 6y। अब आपने देखा यहाँ से 6 कॉमन मिल जाएगा, जब 6 कॉमन मिल जाएगा तो ले लेते हैं। 6 कॉमन हो गया, मतलब इसे निकाल लिया, जो चीज़ सेम थी उसको हमने टेक आउट कर ली, और ये अपना आ गया 36 आने के बाद ये मल्टीप्लाई जो चीज़ होती है वो डिवाइड के उधर जाने पर, मतलब इक्वल के उधर जाने पर डिवाइड में चली जाती है, और ये आ गया आपका x माइनस का y। 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36, ये पूरा कैंसिल हो गया। जब कैंसिल हो गया तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे लिख देंगे x माइनस y इज इक्वल टू 6, इसे दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। जब इक्वेशन 2 देने के बाद अब हम क्या करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कर लेते हैं। इक्वेशन 1 में हमने क्या निकाला था? तो इक्वेशन 1 में जो अपने पास था क्या था? 4x माइनस 6x इज इक्वल टू माइनस 24।
अब हमें बराबर करना, तो यहाँ पर हम 4 का मल्टीप्लाई कर दें। ये 6y था, ये अपना 6y है। ओके, 6y से पढ़ेंगे, उधर मिसप्रिंट हो गया, मिसप्रिंट मतलब नोट डाउन मिस हो गया। तो यहाँ पर हम 6y लिखेंगे, 6y ये रहा। और यहाँ पे हमें कोई एक चीज़ बैलेंस करना है, या तो 4 का मल्टीप्लाई कर दो इस वाले में, या फिर 6 का कर दीजिए। तो इसमें हम कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 में तो कुछ कर नहीं रहा है, एंड इक्वेशन 2 में हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं 4 का कर दिए। अब इसके बाद हम बैलेंस कर लेते हैं, तो वहाँ पे लिखेंगे 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 24 नोट डाउन कर दिया। करने के बाद अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई 4x माइनस का 4y इज इक्वल टू 24। बैलेंस कर लिया, साइन चेंज कर लिए, दोनों प्लस के हैं तो चेंज कर जाएंगे। अगर एक माइनस का होता है एक प्लस का होता है तो चेंज नहीं किए जाते। अब इस तरीके से हम कैंसिल कर दिए। 4 में से 6 जा रहा है तो माइनस का कितना आ गया, तो माइनस का ये अपना आ गया माइनस का 2y, और यहाँ पर माइनस का 24 माइनस का 24 तो हो जाएगा ये माइनस का 48। अब ये कैंसिल कर देते हैं, माइनस से माइनस अपना कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया हमने, कैंसिल कर दिया। y इज इक्वल टू अपना आ जाएगा 48/2, 2 से कैंसिल करा, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, तो y इज इक्वल टू अपनी जो वैल्यू आई है वो 24 आ गई निकल कर, 24 आ गई। इसकी वैल्यू चाहे आप 1 में रख दें इक्वेशन, चाहे आप 2 में रख दें। फ्रॉम इक्वेशन 2 करके हम लिख रहे हैं, यहाँ पे हमने लिखा x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 6 लिखे, तो x माइनस का अपना कितना आ जाएगा माइनस, और ये y की वैल्यू 24 अपने को गिवन थी, माइनस का 6, x इज इक्वल टू 6 प्लस का, ये माइनस का इधर जंप कराया, ये हो गया प्लस का, अपनी ये वैल्यू हो गई 30, x इज इक्वल टू 30 किसका, प्लस का। इक्वेशन 1 में प्लस का 6 दिया था। अब ये x की वैल्यू भी अपने पास आ गई। जब x की वैल्यू आ गई तो आप क्या करेंगे, अब हमें डिस्टेंस पता करने के लिए पूछ रहा था, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू शुरुआत में क्या दे दी गई थी, तो आप बोलेंगे जो डिस्टेंस थी, शुरुआती डिस्टेंस थी इनिशियल, मतलब शुरुआत में डिस्टेंस तो सभी जगह बराबर होगी, तो जो फार्मूला रखा था शुरुआत में वो xy था। अब वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू कितनी है अपने पास, तो आप बोलेंगे 30, और y की वैल्यू जो आप बोलेंगे वो 24, तो 720। ये आपका आंसर किलोमीटर में फाइंड आउट आपने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 28 का और वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अनुज हैड सम चॉकलेट्स, अनुज के पास कुछ चॉकलेट थी, एंड ही डिवाइडेड दैम इनटू 2 लॉट्स, उसने इनको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, लॉट ए एंड लॉट बी। ही सोल्ड द फर्स्ट लॉट एट द रेट ऑफ ₹2 फॉर 3, उसने 2 रुपये में 3 चॉकलेट बेची, एंड द सेकेंड लॉट एट द रेट ऑफ ₹1 पर चॉकलेट, और दूसरे में उसने 1 रुपये की एक चॉकलेट रखी, एंड गॉट द टोटल ₹400। और ये केस 1 में जो इसने 2 तरीके से चॉकलेट को बेचा था उसमें उसे 400 रुपये मिले थे, ₹400 उसने गॉट किए थे। इफ़ ही हैड सोल्ड, मतलब केस 2 में अब हम आ गए, द फर्स्ट लॉट एट द रेट ऑफ ₹1 पर चॉकलेट, यदि वो पहली वाली चॉकलेट को 1 रुपये पर चॉकलेट के हिसाब से बेचता, मतलब 1 रुपये में एक, एंड द सेकेंड लॉट एट द रेट ऑफ ₹4 फॉर 5 चॉकलेट, 4 रुपये में यदि वो दूसरे टाइप की चॉकलेट को बेचता तो उसे टोटल कलेक्शन ₹460 होता। तो ये पूछ रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द चॉकलेट्स ही हैड, तो बताइए उसके पास कितनी चॉकलेट थी। लेट द टोटल नंबर ऑफ द चॉकलेट इन लॉट ए में टोटल चॉकलेट हमने ले ली x, और लॉट बी की बात कर लें तो यहाँ पे हमने जो चॉकलेट ले ली वो हमने ले ली b। यहाँ पे आप फिलहाल फुल लिखिएगा, ओके। लॉट बी में पूरा फुल, द टोटल नंबर ऑफ द चॉकलेट इन लॉट बी इज इक्वल टू y गिवन हो गई अपने पास। इसके बाद हम सॉल्व कर केस 1 में हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ 2 चॉकलेट
3 चॉकलेट, कॉस्ट ऑफ 3 चॉकलेट्स। 3 चॉकलेट कितने की थी केस 1 में अभी हम, तो 3 चॉकलेट जो आपने ख़रीदी थी वो 2 रुपीज़ की ख़रीदी थी। और अगर हम बात करें 1 चॉकलेट कितने की हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट तो डिवाइड हो जाएगा 2/3। ओके, तो x चॉकलेट कितने की होगी, तो आप बोलेंगे द कॉस्ट ऑफ x चॉकलेट्स, आप फुल नोट डाउन करिएगा, तो लिखेंगे 2x/3। मतलब एक से ज़्यादा का निकालेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाता था आपका। इसी तरीके से आप लिखेंगे आप कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट, ये बी टाइप वाले में हैं, कितना हो गया 1 रुपये, 1 रुपी। फिर उसके बाद लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वाई चॉकलेट्स, कॉस्ट ऑफ वाई चॉकलेट्स कितना हो जाएगा वाई रुपी, 1 इंटू वाई तो वाई हो जाएगा, ये हो गया। अब दोनों को मिला के उसे मिलते हैं 400 रुपी। यहाँ पर अब जो इनको रुपए मिलने वाले हैं वो कितने हैं, वो मिलेंगे अब हमें, या इनको 400 रुपीज़ मिलेंगे, इनको अनुज को। ठीक है, अब इसको सीधा कर लेते हैं, मतलब एलसीएम ले लेते हैं। तो 2x 3 का इसमें मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 3y इज़ इक्वल टू 400, और ये अपॉन में 3 था वो नोट डाउन कर लिया, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई इसका इधर, तो आप लिखेंगे 2x + 3y इज़ इक्वल टू 3 × 400 इज़ इक्वल टू 1200। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 नोट डाउन करने के बाद केस 2 में हम लोग एंट्री करेंगे। केस 2 में बात कर लेते हैं। वो केस 2 में पहली लॉट की जो चॉकलेट है, एक चॉकलेट उसने जो बेची थी वो 1 रुपये में बेची थी, कितने की 1 रुपी 1 चॉकलेट। और तो x चॉकलेट कितने की बिकेंगी, तो 1 × x इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा x रुपीज़ की। इसके बाद 5 चॉकलेट जो उसने बेची थी वो कितने रुपए में बेची थी 4 रुपीज़ में। अब 1 चॉकलेट जब 1 के लिए निकालेंगे तो आप चॉकलेट का क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। ओके, 1 का प्राइस फाइंड आउट हो जाएगा आपका। अब इसी तरीके से y निकालेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 4y/5। क्या आपका हो गया। जब ये हो गया तो इक्वेशन 2 बनाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इक्वेशन 2 में उसने बोला था दोनों को मिला के उसे 460 रुपीज़ मिले थे। तो फर्स्ट टाइप की कितनी हो गई, आपने बोला x। सेकंड टाइप की चॉकलेट क्या हो गई, तो आपने बोला 4y/5। इतना नोट डाउन करने के बाद आपने लिख दिया कि इन दोनों को बेचने पर जो रुपए मिले थे अनुज को 460 मिले थे। 5 का मल्टीप्लाई x में, 5x क्यों कर रहे हैं एलसीएम लेने के लिए। यहाँ पर आ गया अपना 4y, यहाँ पर आप नोट कर देंगे 5 और ये लिख दिया जाएगा 460। जब 460 आप लिख देंगे 5 का मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई में 5 इधर चला जाएगा। ओके, तो यहाँ पे लिख देंगे 5x + 4y इज़ इक्वल टू 5 × 460। मल्टीप्लाई कर देंगे 5 का 0 0, 5 6 जा 30, कैरी 3, 5 4 जा 20 और 23। ये आपका आ गया 5x + 4y इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर इक्वेशन 1 और 2 को एक बार रीचेक कर लेते हैं। यहाँ पे 5x का कोई एक टर्म बराबर कर लीजिए, तो x वाला या तो फिर y वाला। इक्वेशन 1 में आपने देखा क्या है 2x + 3y ये है। अब हम 2x को इक्वल कर लेते हैं। यहाँ पे 2x इसे 10 करेंगे, 2 5 जा 10, और इसमें जो मल्टीप्लाई होगा ये वाले में देखिए संभाल कर, ये है अपना 5x, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन 1 में और इसमें 2 का, क्योंकि हमें x या y में से कोई एक टर्म बराबर करना हमें। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम 5 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम लिखेंगे 5 2 ज़ा 10x प्लस 5 3 ज़ा 15y इज़ इक्वल टू 12 का 5 में, 12 5 ज़ा 60, 6000। अब 2 का मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 में कर लेते हैं। 2 5 ज़ा 10x प्लस का 2 4 ज़ा 8y इज़ इक्वल टू 2 का 23 में करेंगे तो हो जाएगा 46। अब क्या करेंगे बैलेंस कर लेते हैं।
बैलेंस करके अब इनको देखिए, ये दोनों सेम साइन के हैं तभी साइन चेंज किए जाएंगे, और अपोजिट साइन के होते हैं तो साइन हम नहीं चेंज करते हैं। प्लस का माइनस, ये भी प्लस का तो इसका साइन भी माइनस हो गया। एक प्लस का नंबर एक माइनस का नंबर सेम हो तो क्या हो जाता है, कट जाते हैं। अब आपने ध्यान दिया 15 में से 8 चला गया, दोनों y हैं तो 7y। यहाँ पर कितना बचेगा, 2 0 बचे, यहाँ बचा 4 और यहाँ बचा 5 में से 4 गया 1। तो y इज़ इक्वल टू जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, 1400/7। 7 से कट कर लिया, 7 2 ज़ा 14, तो आपका आ गया 200 आ गया। y इज़ इक्वल टू 200 पैक कर दिए इसे हम। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 और 2 किसी में रख दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन हम लिख देते हैं 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 इसकी वैल्यू हम रख देंगे इक्वेशन 1 में। तो क्या थी, 2x 3y और 1200। वैल्यू पुट कर दो y की, 2x प्लस 3 इंटू 2 मतलब 3 इंटू 200, 2x 3 2 जा 6, 600, 1200 माइनस प्लस की चीज़ इधर आएगी तो माइनस का नंबर हो जाएगा। यहाँ आपका लेफ़्ट बचेगा 600, तो ये आपका 2x चल रहा था रनिंग में, तो कितना हो जाएगा 600/200, 2 3 जा 6, तो ये आ गया आपका 300। x इज़ इक्वल टू 300 आपका ये आ गया, नोट कर दिया। अब उसने बोला था टोटल कितनी चॉकलेट्स हैं, तो आप बता देंगे। टोटल चॉकलेट की बात थी तो टोटल चॉकलेट अपनी कितनी हो जाएंगी, टोटल चॉकलेट्स कितनी थी, x प्लस y, दोनों को प्लस कर दीजिए। तो आप लिखेंगे 200 प्लस 300 या 300 और प्लस 200। x की 3 थी ना, फिलहाल आगे पीछे रख के प्लस हो जाता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो जहाँ पर है वहाँ पर रख दीजिए। तो 500 आ गया अपना, ठीक है। 10 की पावर 3 थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा प्लस कॉट की पावर 3 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये लेफ्ट हैंड साइड है, हमें आंसर लेके आना सेक थीटा कॉसेक थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये हमें लेकर आना। यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड साइड नोट डाउन कर ली। 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 10 को हमने तोड़ लिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में, और कॉट का ये फार्मूला होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब यहाँ पर हमने इनको 1 बाई 1 करके ब्रेक कर लिया। क्या ब्रेक किया, 10 को लिख लिया साइन की पावर 3 थीटा अपॉन कॉस की पावर 3 थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये अब इनको ब्रेक कर लेते हैं, ये किया हमने ब्रेक, और उसके बाद इसको भी ब्रेक कर लेते हैं। क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये नोट किया, इक्वल पुट किया, मेन लाइन ड्रॉ करी, प्लस लगा दिया, ये मेन लाइन ड्रॉ कर दी। यहाँ पर हमने ये एज इट इज़ नोट कर लिया, साइन 3 थीटा अपॉन साइन की पावर 3 थीटा अपॉन कॉस की पावर 3 थीटा बोल लिए, या फिर क्यूब बोल लीजिए। यहाँ पर लिखेंगे कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा, इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, एलसीएम ले लिया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। गॉट इट। इसी तरीके से आप सिमिलरली यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। नोट हो गया। अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर, ये पावर 3 है और ये पावर 2 है, ये पूरी पावर 2 कट गई। यहाँ पर खाली क्या बचेगा, कॉस थीटा, फिर ये पूरा फुल काट दिया, ये बचेगा साइन थीटा। तो यहाँ पर कितना 1 बचेगा। आपने ध्यान दिया होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है अपना, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, आपने फार्मूला पढ़ा होगा
क्या होता है 1 हो जाता है। तो आप लिखेंगे 1, इनकी जगह पे इसको रिप्लेस करके आप 1 नोट डाउन कर देंगे। 1 नोट डाउन करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे साइन की पावर 3 थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, नीचे हो गया 1, उससे कोई मतलब नहीं, नीचे 1 हो गया, ये कैंसिल हो गया। इसके बाद ये लिख देंगे साइन थीटा। अब इसके बाद ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर। साइन 3 थीटा, साइन की पावर 3 थीटा और साइन थीटा, तो साइन की पावर हो जाएगा 4 थीटा प्लस कॉस, और ये हो जाएगा कॉस की पावर 4 थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ये फार्मूला अब यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं हम। क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हम लिखने वाले हैं 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। अगर इसको ओपन करेंगे तो ये प्लस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा a की पावर 4 और प्लस b की पावर 4। इस तरीके से इसको मैनेज कर लिया जाए। तो साइन की यहाँ पे अभी आपने देखा क्या, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, इसी की जगह पर हम रिप्लेस करके ये लिखने वाले हैं। तो अंदर लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे लिख दिया स्क्वायर, फिर ये माइनस लगा, ये माइनस लगा दिए, फिर 2a की जगह क्या था साइन स्क्वायर और b की जगह क्या था कॉस स्क्वायर। इस तरीके से ये फार्मूला हमने मैनेज कर लिया। नीचे अपना क्या चल रहा था, तो आप बोलेंगे साइन थीटा और कॉस थीटा, ये लिख दिए, इक्वल पुट कर दिया। करने के बाद अब क्या मैनेज होने वाला है, यहाँ पर आपको सीन हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बना देता है, तो आप बोलेंगे 1 बनाता है हमने, ठीक है, माइनस लगा दिया 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा। अब इनको सिंगल सिंगल अलग कर लेते हैं। सिंगल सिंगल कहने का मतलब जैसे 1 अपॉन एलसीएम लेते थे तो इसे हम ब्रेक भी कर सकते हैं, मतलब डिनोमिनेटर दोनों के नीचे अलग अलग शो ऑफ कर दे रहे हैं। डिनोमिनेटर क्या अपने पास साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे फिर ये मेन माइनस लगा था, ये शो ऑफ कर दिया। फिर आप लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ लिख दिया जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा, ये लिख दिया जाएगा। अब आप क्या करेंगे, एक साइन से ये वाला साइन कट गया, यहाँ बचेगा एक साइन, एक कॉस से आपका एक कॉस कट गया, ये बचा एक कॉस। तो यहाँ पे 1 अपॉन साइन आपने फार्मूला पढ़ा, 1 अपॉन साइन क्या होता है, तो आप बोलेंगे कॉस सेक, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है, तो आप बोलेंगे सेक थीटा। 1 अपॉन साइन होता है कॉस सेक थीटा, ये लिख दिए, फिर माइनस लगा दिए 2 साइन थीटा, यही आपको लाना था, और कॉस थीटा। तो यहाँ पे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यह सीधा डाल दें, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, प्रूव दैट अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। आपको एक पैरेललोग्राम के अंदर एक सर्कल आपको बनाना है, ये बना लिया। आपका हमने क्या गिवन मतलब ये आपने लेट किया, लेट ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम एंड सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, और इसके हमने ये 4 पॉइंट्स ले लिए, और ये अपने क्या होगा, ये पॉइंट्स बाउंड्री पर हैं, तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सी डी, और बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा अपना ए डी। ये क्या है, ये पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती हैं, पी क्यू आर। जो पी क्यू आर है अपने पास, ये क्या चीज़ दे दी गई है, पी क्यू आर एंड एस पॉइंट्स ऑन द सर्कल, ये सर्कल पर पॉइंट्स पाए गए हैं। अब टू प्रूव में लाना है ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस, ये प्रूव करना है। तो रोम्बस में क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, ए बी इज इक्वल टू बी, सी इज इक्वल टू सी, डी इज इक्वल टू डी ए, ये हमें लाना है। यहाँ लाने के लिए अब क्या करने वाले हैं, हमें ये साइड प्रूव करके लाना है। जब ये साइड चारों इक्वल हमें आ जाएंगे तो वो रोम्बस ऑटोमेटिक हो जाएगा। प्रूफ में बढ़ते हैं,
क्या लिखेंगे AP, AP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AP, AP इज इक्वल टू हो जाएगा AS। AS कैसे हो जाएगा, क्योंकि ये भी हमारा AP भी टेंजेंट है और AS भी टेंजेंट है, तो यहाँ पे रीज़न देंगे टेंजेंट फ्रॉम अ सेम पॉइंट। क्या लिखने वाले हम, टेंजेंट फ्रॉम अ सेम पॉइंट। आप लोग पूरा लिखिएगा फ्रॉम सेम पॉइंट, इतना लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सेम पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम अ सेम पॉइंट, ये नोट डाउन कर लिया। POINT शॉर्ट में लिखा है हमने। अब इसके बाद आप क्या लिख देंगे, BP इज इक्वल टू इसे इक्वेशन 1 दे दीजिए। BP इज इक्वल टू लिख देंगे BQ लिखेंगे, इसमें भी लिख देंगे टेंजेंट फ्रॉम अ सेम पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम अ सेम पॉइंट। इसी स्टाइल से आप CR इज इक्वल टू CQ, ये इक्वेशन आपने दे दी 2, ये इक्वेशन दे दिया आपने 3, यहाँ पर भी यही लिख देंगे टेंजेंट फ्रॉम अ सेम पॉइंट। ओके, इसके बाद आप लिखेंगे DR इज इक्वल टू हो जाएगा DS। क्या लिख देंगे, इसे इक्वेशन दे देंगे 4, टेंजेंट फ्रॉम अ सेम पॉइंट। अब सबको एडिंग कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 या एडिंग इक्वेशन 1, एडिंग इक्वेशन 1, 2, 3 एंड इक्वेशन 4। इन्हें प्लस करने के बाद क्या करने वाले हैं, अब हम जब प्लस ये हो जाएंगे, क्या AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ और प्लस DS। ओके, अब आपने ध्यान दिया यहाँ पर AP BP और CR DR दिखाते हैं, हम फिगर में दिखाते हैं तो आप समझ जाएंगे ज़्यादा अच्छी तरीके से। ये अपना फिगर है, ये फिगर को ऊपर रख के शो ऑफ करेंगे। AP और प्लस BP मिलकर क्या बना देंगे AB, ये पूरी A और B पूरी फुल लेंथ, तो यहाँ पर अपना आ जाएगा AB। ओके, फिर CR और प्लस DR क्या बना देंगे CD, ये लिख दिया CD। इसी तरीके से अपना कितना AS, ये वाला AS और DS, ये देखिए संभाल कर, AS और DS कहाँ पे बन रहा है, AS और DS क्या मिलके बनाएगा AD, तो यहाँ पे लिख दिया हमने AD। BQ और CQ मिलकर क्या बना रहे हैं, BQ प्लस CQ, ये बना रहे हैं अपना BC। क्लियर हो गई होगी चीज़। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इंटरचेंज करेंगे इक्वेशन अपनी। ये इक्वेशन हमने A और B ने कर लिया, क्योंकि 1 2 3 हम इधर ऊपर दे चुके हैं, ये इक्वेशन 1 2 3 ये दे चुके हैं, इसलिए हमने इसको इंटरचेंज करके A और B ले लिया। अब AB की जगह हम क्या रख देंगे CD और BC की जगह क्या रख दिया जाएगा AD। एक इंटरचेंज कर लीजिए, AB है अपना, AB अपना CD के बराबर है, तो CD की जगह क्या रख दिया जाएगा AB, ये रख दिया। इसी स्टाइल से AD, तो AD आपने ऐसे लिख लिया AD और फिर BC की जगह पे आप क्या रख देंगे, यहाँ पर भी AD रख दिया जाएगा। अब देखिए इधर 2AB और यहाँ पे आपने लिखा 2AD, ये आ गया आपका, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। AB इज इक्वल टू कितना आ गया, तो आप बोलेंगे AB इज इक्वल टू AD आ गया। इसे इक्वेशन आप C दे दो, तो आपने देखा फ्रॉम इक्वेशन ABC क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन A B एंड C, ये सब आपस में बराबर हो जाएंगी। AB इज इक्वल टू क्या था शुरुआत में, ये रहा AB इज इक्वल टू क्या था CD, तो आपने CD लिखा। फिर AB इज इक्वल टू यहाँ पे क्या निकाला AD रख दिया, और AD के इक्वल क्या था, AD के इक्वल यहाँ पर था BC, तो आपने इधर BC रख दिया। अब इनको सीरियल से लगा लीजिए, ये हो गया। तो क्या सीरियल से लगा लेंगे, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू
डी ए। ये आपकी चारों साइड आ गई। तो ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस। क्या लिख देंगे? ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 30 का सेकंड वाला दिया गया है आपका और वाला। इन द फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश एक्स वाई आर टू पैरेलल टेंजेंट। ये हमारे टू पैरेलल टेंजेंट दिए गए हैं, एक ये। इसके बाद आपका है टू द सर्कल विद सेंटर ओ के साथ एंड अनदर टेंजेंट ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी पॉइंट के साथ। ये रहा कॉन्टैक्ट पॉइंट सी। इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए। एक्स वाई कहाँ पर कर रहा है इंटरसेक्टिंग? एट ए, मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक्स वाई को ए पर कट कर रही है और एक्स डैश वाई डैश को बी पर कट कर रही है। व्हाट इज़ द मेजर ऑफ द ए ओ बी? ए ओ बी फुल एंगल हमें पता करना है। कंस्ट्रक्शन में लिखने वाले हम जॉइन ओ सी को ज्वाइन किया। ये हमें गिवन नहीं था, ये वाला जो ओ सी है ये हमने ज्वाइन किया ओ सी को। अब ज्वाइन करने के बाद अब हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ पी ए एंड ट्राइंगल ओ सी ए। ओ पी ए ओ सी ए पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। इन ट्राइंगल ओ पी ए एंड ओ सी ए, इसमें बात करते हैं आपकी। चलिए फिगर के ज़रिए से करेंगे। तो इसमें ए पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए सी, क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम अ सेम पॉइंट ए पी और ए सी बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए पी इज इक्वल टू ए सी। ओके, फिर हम क्या लिखने वाले हैं? अब ओ पी और ओ सी हमारी क्या है? रेडी। तो यहाँ पे लिख देंगे ओ पी और ओ सी, ये क्या हो गई? रेडी। ये यहाँ पे लिख देंगे टेंजेंट फ्रॉम अ सेम पॉइंट। टेंजेंट फ्रॉम अ सेम पॉइंट और यहाँ पे लिख देंगे रेडी ऑफ द सर्कल। इसके बाद अब ये कॉमन हो जाएगा। ओ ए कॉमन दोनों ट्राइंगल में है, तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, ये हो जाएगा कॉमन। कॉमन लिखने के बाद अब हम क्या करने वाले हैं? कॉमन नोट डाउन हो गया, फिर ये ट्रिपल एस लग गया। तो क्या लिखेंगे? ट्राइंगल ओ पी ए कन्ग्रुएंट ट्राइंगल ओ सी ए। किससे आ गया? बाय ट्रिपल एस रूल, ट्रिपल एस क्राइटेरिया या रूल या प्रॉपर्टी। इसके बाद हमने लिखा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। कौन सा? ये एंगल 1 और एंगल 2 हमने जो किया है यहाँ पर लेट, वो दोनों बराबर हो जाएंगे। बराबर हो जाएंगे तो इक्वेशन 1 दे देंगे। किससे आ जाएगा? ये CPCT से। CPCT से आ गया करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कन्ग्रुएंट ट्राइंगल, इसे बोला जाता है। यहाँ पर सिमिलरली इसी तरीके से एंगल 3 इक्वल एंगल 4 हो जाएगा। यहाँ पर आप डाल दीजिए सिमिलरली। सिमिलरली लिखने के बाद आप लिख देंगे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। फिगर में भी एक बार आपको हम शो ऑफ करा दे रहे हैं जिससे कि हम लोग को प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 जब ये वाला लेंगे इसी स्टाइल से, जैसे ये हमने प्रूव किया है इसी स्टाइल से ये प्रूव कर लेंगे। लेकिन जब ये आ चुका है अपना, तो ये अपना सिमिलरली शो ऑफ कर दिया जाएगा। 3 इज इक्वल टू 4 हो गया। फिर एंगल पी ए बी प्लस एंगल क्यू बी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे? ये वाला देख लीजिए। कौन सा? पी ए बी, मतलब ये वाला पूरा। कैसे कि दिखा दे रहे हम आपको बनाकर, तो ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। ये दो पैरेलल लाइन है। अब ये लाइन जा रही है यहाँ से, तो यहाँ पे ये P है, ये यहाँ पर A है और ये यहाँ पर कौन है? B, और ये यहाँ पर है Q। तो PAB मतलब ये वाला।
थोड़ा और जूम करके हम आपको दिखाते हैं तो और बेटर समझ में आएगा। ये अपना हो गया P, ये हो गया A, और ये हो गया क्या B, और ये हो गया अपना Q। ये समझ में आया। यहाँ से ये लाइन निकली एंगल 1 और एंगल 2 के लिए, ये लाइन निकली है एंगल, यहाँ मिला के दिखा दे रहे हैं, एंगल 3 और 4 के लिए। ठीक है, ये हो गया। हमें ये वाला एंगल पता करना है, ये वाला। चलिए ये भी पता हो जाएगा। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, ये 180 बना रहा है ना, तो एंगल PAB और QBA कितना हो गया, 180 डिग्री हो जाएगा, जिसे कि हम को इंटीरियर एंगल से शो ऑफ करेंगे। को इंटीरियर एंगल या सेम साइड एंगल, इसका नाम डाल देंगे को इंटीरियर एंगल्स या सेम साइड एंगल्स। देने के बाद अच्छा PAB किसका सम है, तो आपने ध्यान दिया होगा PAB 1 + 2 का सम है और इधर QBA 3 + 4 का सम है। तो यहाँ इसकी जगह पे लिख देंगे एंगल 1 + एंगल 2, इसकी जगह लिख दीजिएगा एंगल 3 + एंगल 4 = 180 डिग्री। जब 180 डिग्री आ जाएगा तो आपने अभी ध्यान दिया होगा कि एंगल 1 = 2 है और हमें अंदर क्या रखना है 2, तो 1 की जगह पर 2 रख दिया जाएगा और 3 की जगह पर 4 चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे इंटरचेंज कर देंगे, एंगल 1 की जगह पर हम एंगल 2 पुट कर दिए और एंगल 2 वैसे ही लिख दिए। इसी तरीके से एंगल 3 की जगह पर एंगल 4 रख दिए, एंगल 4 वैसे ही रख दिए। ये 180। यहाँ पे रीज़न देना चाहें तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इस तरीके से ये नोट डाउन कर दिया जाएगा। अब हम चलते हैं, कितने 2 हो गए अपने पास एंगल 2 के जोड़े और 2 हो गए अपने पास एंगल 4 के पेयर। ये लिख दिया 180। 180 लिखने के बाद 2 कॉमन आ रहा है तो आप 2 बढ़िया तरीके से इसको कॉमन लीजिए। 2 + एंगल 4 = 180। जो चीज़ मल्टीप्लाई में वो कहाँ चली जाती है, डिवाइड में। ये लिखने के बाद अब 2 से इसे कट कर दिए, ये अपना आ गया 90 डिग्री। लिख देंगे एंगल 2 + एंगल 4 = 90 डिग्री। ये लिखा, इसे दे दिया हमने इक्वेशन अगली, जो अभी इक्वेशन है अपनी 3। ये लिख दिया। अब लिखेंगे इन ट्राइंगल AOB, क्या लिखने वाले हैं, इन ट्राइंगल AOB। AOB लिखा। AOB में देखिए कौन कौन से एंगल हैं। AOB में एक एंगल 2 है, एक एंगल 4 है। तो क्या लिखेंगे, एंगल 2 + एंगल 4 और प्लस लिख देंगे एंगल AOB। कितना है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या होती है, तो आप बोलेंगे 180। मतलब ट्राइंगल के तीनों एंगल जोड़ने पर 180 आता है। एंगल 2 और प्लस एंगल 4 अभी भी निकाले हैं, 90 डिग्री इसकी जगह पे हमने पुट कर दिया। ओके, यहाँ पे हम रख दिया एंगल AOB। AOB रखने के बाद ये 180 एज इट इज़ रख दिया। ये 90 प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। 180 में से 90 गया, कितना आ गया, 90 डिग्री। यही हमें लाना था, आ गया अपना। क्वेश्चन नंबर 31। 2 coins are tossed simultaneously. What is the probability of getting at least one head, at most one head, at a head and a tail? अब आपको यहाँ पर सॉल्यूशन की तरफ ले चलते हैं, जिसमें कि 2 कॉइन को आपने उछाला है तो टोटल आउटकम्स क्या आने की चांसेस हैं। तो आपने बोला हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, और टेल हेड आ सकता है, और टेल टेल आ सकता है। ये कंडीशन है, 4 कंडीशन आपके पास। आपने इसमें बोला है एट लीस्ट वन हेड, वन हेड आने की, वन हेड आने, उससे ज़्यादा कितने भी हेड आ जाएं, कम से कम एक हेड आना चाहिए। तो टेल की तो कोई बात नहीं की, तो इसे छोड़ देंगे। तो कितने हेड, हेड इसमें भी है, इसमें भी है, और एक से ज़्यादा भी, तो 3 हेड हो गए। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो आप बोलेंगे जितना आया फेवरेबल आउटकम ऊपर और टोटल आउटकम नीचे, टोटल आउटकम 4। इसी तरीके से एट मोस्ट वन टेल, एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्या आ जाए, एट मोस्ट वन टेल, ज़्यादा से ज़्यादा अपना कितना आना चाहिए, एट मोस्ट 1। तो इसमें भी अपना कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। कह रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, कह रहा है तो 2 टेल नहीं चलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 टेल होना चाहिए। तो 1 टेल जिसमें कुछ ना हो तो चलेगा, हाँ चलेगा। जैसे कि आपकी जो ज़्यादा से ज़्यादा आप जो पिकनिक है उसमें आप 500 रुपये डालकर ले जा सकते हैं, उससे कम होगा तो चलेगा। 500 से ऊपर लेके जाएंगे आप पिकनिक में तो वो
आपको ले जाने नहीं देंगे। ये कहने का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल होना चाहिए, एक टेल और हेड मतलब टेल ना हो तो भी चलेगा, हाँ बिल्कुल चलेगा। तो कितने हो गए अपने फेवरेबल 3, टोटल कितना हो गया 4। अब बात कर लेते हैं, उसने बोला एक हेड और एक टेल, तो कितना हो गया एक हेड और एक टेल, तो ये 2 हो गए, कितने हो गए 2, तो 2/4। तो कटिंग कर लीजिए ना, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, आपका आंसर 1/2।